जैसे हमारे पास कोई इंक्लाइन सरफेस होता है, जैसे मान लो एक इंक्लाइन सरफेस है, तरीका आप सीखना न्यूमेरिकल का जो एक तरह से वैरायटी, इतनी वैरायटी में करवा सकते हो, बस आप तरीका सीखना। जैसे मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और अभी जितनी भी आप प्रॉब्लम करोगे वो सभी प्रॉब्लम किस पर बेस होंगी, स्मूथ सरफेस पे। ठीक, यहाँ पर रफ सरफेस की बात नहीं करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जब आप फ्रिक्शन फोर्स की बात करोगे, वहां पर क्या मान चलोगे, सरफेस जो भी स्मूथ है, आगे चल के आप इसको रफ मान लोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस ब्लॉक पर जो वेट होगा वो नीचे mg लग रहा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे mg sin थीटा, एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। ठीक है, बेसिक बेसिक बात है, जो कंपोनेंट होता है हमेशा एक वेक्टर का दो भाग में होता है, एक कंपोनेंट mg cos थीटा बना, दूसरा mg sin थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि जो mg sin थीटा इसको नीचे लाना चाहता है along the surface, तो हमने मान लिया इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन पैरेलल टू सरफेस ए। तो आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो कहानी थी कि जो F नेट होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। जो फोर्स बॉडी को चलाना चाहता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो फाइनली यहाँ पर फोर्स है कितना हमारा, mg sin थीटा बराबर किसके हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन के। मास से मास खत्म, एक्सीलरेशन क्या मिला तुमको, g sin थीटा। ठीक है, ये एक्सीलरेशन हो गया। तुमसे पूछा है नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल के बारे में तुम पहले जानते हो। नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स होता है, और उसी फोर्स के बदले सरफेस क्या करता है, बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है। तो फाइनली जो सरफेस का फोर्स होगा नॉर्मल, वो ऐसे कुछ लगा हुआ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा सरफेस का, दैट इज mg cos थीटा। ठीक, ये बात आ रही समझ, ये बेसिक बात होगी। बट न्यूमेरिकल हमारे पास जो आएगा थोड़ा सा एक तरह से, ये तो बेसिक लेवल कह सकते हैं, आप मान चलो कि 11th क्लास हो गई। अब समझना क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। जैसे मान लो सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक हमने रखा। देखो डाटा में यहाँ पर भी नहीं ले, डाटा आपको लेकर के घर में सॉल्व करना, क्योंकि फिजिक्स होती है ना वो एक सीखने पर बेस होती है। अगर आप एक बार सीख गए तो डाटा क्या है, कैलकुलेशन क्या है, वो सारा कुछ आप घर में बैठ के कर सकते हो। रही बात कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट आप एक बार जब सीखना शुरू कर दोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस मास इसका m है, और क्वेश्चन है जैसे हमने इस ब्लॉक पर फोर्स ऐसे अप्लाई किया थीटा डिग्री पे, F फोर्स। अब हमसे पूछेगा कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा। तुमको चेक करना पड़ेगा सबसे पहली बात कि इसको बेसिस मानकर आप इसको देखें तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा, और ऐसे क्या बन जाएगा, mg cos थीटा। ये पहले से हमको पता है, इसको देखो आप। तो इसके हिसाब से mg cos थीटा क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर, mg sin थीटा क्या, सरफेस के पैरेलल। इस f का कंपोनेंट आप करें तो एक कंपोनेंट देखो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा ये, और एक सरफेस के पैरेलल ऐसे। ठीक है, ये एंगल आप कैसे लोगे। तो इस f का जो कंपोनेंट होगा इस साइड क्या बन जाएगा, f cos थीटा, और ऐसे क्या बन जाएगा, f sin थीटा। तो ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स इस बार जो ऊपर की तरफ है f cos थीटा, यहाँ पर ऊपर लगने वाला कोई फोर्स नहीं था। तो फाइनली जो एक्सीलरेशन होगा हो सकता है नीचे, हो सकता है पॉसिबिलिटी की बात हो सकती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि f cos थीटा mg sin थीटा इक्वल हो सकता है f cos थीटा mg sin थीटा से बड़ा हो सकता है f cos थीटा mg sin थीटा से छोटा हो। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी का मान चले कि जो mg sin थीटा है वो मोर देन f cos थीटा, तो नेट एक्सीलरेशन ऐसे बन जाएगा, समझ में आ गया। तो एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे यहाँ पर, mg sin थीटा माइनस f cos थीटा बराबर क्या लिखे, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि जो mg sin थीटा है वो लेस देन f cos थीटा है। तो एक्सीलरेशन कहां पर बन जाएगा, ऊपर की तरफ। अब क्या लिखोगे तुम,
एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बराबर मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि जो एम जी साइन थीटा था वो एफ कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहां पर तुमको क्या मिलेगा, जो एक्सलेशन मिलेगा फाइनल 0 मिल जाएगा। बट इन तीनों केस का नॉर्मल तुमसे पूछा जाएगा। पहले केस का नॉर्मल कितना होगा, जब f cos थीटा छोटा है। दूसरे केस का नॉर्मल क्या होगा, जब f cos थीटा बड़ा है। तीसरे केस का नॉर्मल क्या होगा, जब दोनों आपस में इक्वल है। चलो देखो यहाँ पे नॉर्मल जो बना होगा, ये बात तुमको पहले बता चुके कि जो नॉर्मल होता है मोशन ऑफ बॉडी पर, मोशन ऑफ ब्लॉक पर डिपेंड नहीं करता। नॉर्मल रिएक्शन केवल एक ही बार डिसाइड होगा। तो तुम ये बताओ कि पहले से mg cos थीटा सरफेस को परपेंडिकुलर दबा रहा था, अब इसकी हेल्प करने कौन आया, f sin थीटा। तो फाइनली नॉर्मल कितना मिला हमको, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। अब कोई बच्चा पूछे कि ऐसा ही जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल तुम आपने कैलकुलेट किया, ये नॉर्मल क्या पर्टिकुलर इस केस के लिए होगा, तुम कहेंगे ये सभी केस के लिए होगा। नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ बॉडी। नॉर्मल एक बार डिसाइड हुआ, चाहे ब्लॉक नीचे आवे, चाहे ब्लॉक ऊपर जाए, चाहे ब्लॉक रुका रहे, किसी भी कंडीशन में नॉर्मल क्या बन जाएगा, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। ठीक है, ये डाटा कैसा हो गया, हमारा फिक्स हो गया। तो ऐसे देखो क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इसे में एक और फिगर बना लेंगे, हमारे पास मान ले थीटा, ये ब्लॉक, हम फोर्स ऐसे अप्लाई करें, मेकिंग सम एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा है, ये थीटा बन जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या लिखो यहाँ पे f cos थीटा, ऐसे क्या बन जाएगा f sin थीटा। ठीक है, तो अब इस बार बस चेंज क्या हुआ कि नीचे लाने वाला फोर्स क्या हो गया, mg sin थीटा प्लस f cos थीटा। बाकी आज भी क्या है, f sin थीटा क्या सरफेस को परपेंडिकुलर दबाना चाहता है। तो इस केस का नॉर्मल क्या होगा, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। ऐसे ढेर सारे चुटकुले हम करवा सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो आप इनको अच्छे समझो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब आप आगे चलोगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो फ्रिक्शन के हिसाब से क्या होता है, नॉर्मल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जब तक स्मूथ सरफेस है तब तक नॉर्मल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे रफ सरफेस आएगा तो उस केस में आप नॉर्मल की बात अलग तरीके से करोगे, वहां पर बॉडी रुकी है, बॉडी चल रही है, उन सब चीजों पर नॉर्मल डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लें। नोट कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया प्रॉब्लम करते हैं, चुटकुले टाइप न्यूमेरिकल आप कर लोगे। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ नई वैरायटी का हम लोग बनाते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है, जो कि ये कैसा सरफेस है, ये प्रॉपर क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। बट हमारे पास ऐसा सरफेस आया जो कि पैराबोलिक फॉर्म में था, ऐसा कुछ ऐसा। और यहाँ पर मान चलो एक ब्लॉक रखा था जिसका मास हम मान लेते हैं 1 kg। बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल, आप समझिए कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा आपको फिजिक्स, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स, ये सब चीजें मिला करके क्वेश्चन बना है। इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं 1 kg। ठीक है, अब चूंकि सरफेस पैराबोलिक फॉर्म में है, इस डायरेक्शन को मान लेते हैं x, और ये डायरेक्शन हमने मान लिया y। तो y और x का जो रिलेशन दिया क्वेश्चन के हिसाब से, वो ऐसे दिया कि y बराबर x², y इक्वल टू x²। ठीक है, और इस ब्लॉक पर हमने क्या किया, सरफेस के पैरेलल एक फोर्स अप्लाई किया ऐसे। ठीक है, ऐसे फोर्स अप्लाई करें, इस फोर्स का वैल्यू मान लो 5 न्यूटन। ठीक है, इस फोर्स का वैल्यू क्या माना हमने, 5 न्यूटन। क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा जब ब्लॉक x इक्वल टू 5 मीटर पर होगा। ब्लॉक पे जो फोर्स हमने अप्लाई किया 5 न्यूटन, ये क्या है,
ऐसे इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। अब उस फिगर में उस फिगर में अंतर क्या है, यहाँ पर ब्लॉक जितना x चलेगा उतना जैसा y का वेरिएशन वैसा x का वेरिएशन, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, y का वेरिएशन क्या है, एक तरह से x का पावर 2 है। अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या बनता है 0, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू क्या बनेगा। यहाँ पर देखो कि जो चीजें वेरिएबल हैं, जो रिलेशन है यहाँ पर रिलेशन स्टेट वाला नहीं है, ठीक है। लीनियर फंक्शन यहाँ पर है नहीं, ये पैराबोलिक फंक्शन है। तो अब तुमको वहां पर थीटा पहले से पता है, थीटा क्या है वहां पर कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर थीटा कांस्टेंट होगा क्या, थीटा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। तो समय आपके पास 1 मिनट का क्वेश्चन हमारे कि एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का जब x का वैल्यू कितना है 5 मीटर, ठीक है। आपके पास समय 1 मिनट का है। चलिए आपका आंसर आ गया होगा, देखिए यहाँ पे। अब देखो y का वेरिएशन कैसा है एक्स स्क्वायर। हम क्या करें, इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा dy ओवर dx, ये क्या बन जाएगा d dx एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ dy ओवर dx बराबर क्या मिला आपको 2x, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कितना दिया 5 मीटर। अच्छा dy बाई dx की बात करें, dy बाई dx क्या बन जाएगा tan थीटा। यहाँ पर देखो मान लो ये पॉइंट हमारा है जहां पर x का वैल्यू क्या बन रहा है, x का वैल्यू कितना बन रहा है 5 मीटर, x का वैल्यू कितना है 5 मीटर। यहाँ देखो ये एंगल बन जाएगा हमारा थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो tan थीटा निकल के आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली है क्या चीज tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या मिला तुमको 2x। फाइनली x का वैल्यू यहां पे रखो, x कितना बोलो 5, क्या है बोलो 10। तो tan थीटा का 10 है तो इसको हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ देखो tan थीटा इक्वल टू 10 बाई 1 लिख लो, और साइड में देखो ट्रायंगल लगाओ ऐसे, ये थीटा होगा tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 10 हुआ ये 1, फाइनली कितना हो जाएगा बोलो रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से तुम sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हो। अच्छा जब ब्लॉक यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर जब ब्लॉक ठीक x इक्वल टू 5 मीटर पर होगा तो mg कितना लग रहा होगा नीचे, mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर कितना है ये 5 न्यूटन, ठीक है। चलो बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखोगे तुम, mg sin थीटा माइनस f या f माइनस mg sin थीटा। तो हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि 5 न्यूटन ज्यादा है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा 5 माइनस mg sin थीटा। मास कितना 1, g कितना 10, sin थीटा देखो क्या बनेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 10 और हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा रूट ऑफ 101 बनेगा। और बाई में क्या लिखे हम टोटल मास, टोटल मास कितना आएगा 1, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पर 5। अच्छा देखो क्या होगा ये 100 बटे रूट ऑफ 101। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना तो एक्सेलरेशन का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं मैथमेटिक्स ज्यादा थी इस क्वेश्चन में। बाकी कॉन्सेप्ट क्या था, y के वेरिएशन एक के साथ हो रहा, तो फाइनली हमको x इक्वल टू 5 मीटर पे एक्सेलरेशन बताना है। इससे ऊपर जाओ एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ और होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो लीनियर नहीं है। एक बार इसको देख लो, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करना आप लोग। चलिए आपने इसको अच्छे से सीखा होगा।
अब थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं। अभी तक हमने स्ट्रिंग की बात नहीं की, हम लोग अब स्ट्रिंग की बात करेंगे। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, रस्सी, है ना। एक स्ट्रिंग आती है, एक फोल्डिंग, वो स्ट्रिंग होती है, और हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, रस्सी, ठीक है। तो हम इस स्ट्रिंग को भी साथ में, जैसे हमारे पास दो ब्लॉक थे, इन ब्लॉक को हमने क्या किया, एक रस्सी से जोड़ दिया। अब न्यूटन साहब के पास जो रस्सी थी उनका मास 0 था, बट ऐसा नहीं सारा केस मास 0 रस्सी वाला होगा। नीट की बात करें, नीट में हो सकता है कि लगभग जो न्यूमेरिकल आवे, उन सभी न्यूमेरिकल में मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, 0, बट ऐसा होता नहीं है, कई बार क्वेश्चन चेंज कर देता है। तो आपको सारा को सीखो जिससे पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन आने की, ठीक है। और कोई खास टफ चीजें नहीं, अगर आपको नहीं पता तो चीजें टफ है, पता है फिर आपके लिए बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो यहाँ पर इस ब्लॉक का मास है 1 kg, इस ब्लॉक का मास है 3 kg, और हमने साइड फोर्स अप्लाई किया F इक्वल टू मान लेते हैं 10 न्यूटन। अच्छा, रस्सी यहाँ पर हम क्या मान ले, मास 0 वाली, यहाँ पर इसके पास मास कितना, 0। क्वेश्चन पूछा है कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, ठीक है, टेंशन कितना होगा। तो आप देखो, सबसे पहले देखो कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो क्या चाहता है, 1 kg मूव करवाना, लेकिन 1 kg किससे जुड़ा है, 3 kg से। तो क्या 1 kg अकेले मूव कर पाएगा, ये 3 kg वाले को अपने साथ लेके जाना चाहेगा। तो तुम ये समझो कि 1 kg पर फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, इसको मूव करवाने वाला 10 न्यूटन, लेकिन इसको मूव करवाने वाला कौन होगा, रस्सी मूव करवा रही, रस्सी अगर जुड़ी है फाइनली रस्सी इसको आगे लेके जाना चाहिए। अब इस रस्सी में जो टेंशन बनेगा वो टेंशन ही 3 kg को आगे लेके जाना चाह रहा। अच्छा, जो रस्सी होगी, एक बात है कि यहाँ पर मास 0 है या मास 0 नहीं, बट एक बात यहाँ पर होगी, जो रस्सी होगी हमेशा कैसे होगी, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब क्या है, इस रस्सी में कोई एक तरह से लेंथ इसकी चेंज नहीं हो सकती। इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि रस्सी की लंबाई में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो रस्सी की लंबाई में चेंज ना होने का मतलब कि रस्सी के हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, सेम। रस्सी के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, सेम। तब रस्सी कैसे हो जाएगी, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो न्यूटन साहब की जो एक तरह से रस्सी थी, पुली थी, वो सब क्या थी, लगभग मासलेस। पुली तो यहाँ पर हालांकि हम लोग हमेशा मासलेस मानेंगे, रस्सी कई बार होता है नीट लेवल पर भी मासलेस ना लेकर के मास वाली लेता है। तो क्वेश्चन ये कि जैसे भी हमारे पास पर्टिकुलर गेज जहां पर मास 0 है, रस्सी मास वाली हो, एक बार फिर से कह रहे हैं, रस्सी मास वाली हो चाहे बिना मास वाली, रस्सी कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब होता है कि रस्सी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको कहते हैं हिंदी में कांस्टेंट मोशन। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है ये, इसको कहते हैं कांस्टेंट मोशन। एक अलग टॉपिक होता है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन क्या होता है। बट आप अभी सिर्फ ये समझो कि रस्सी हमने कैसे मानी है, इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब क्या है, रस्सी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, हर एक पॉइंट की एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, अगर हमने कहा कि इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम होगा, क्योंकि रस्सी का एक्सीलरेशन सेम होगा, ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होगा, इस वाले ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन सेम होगा, तो फाइनली एक्सीलरेशन मान लो a है, ठीक है। चलाने वाला फोर्स कितना, 10 न्यूटन, तो फाइनली क्या लिखे बोलो, इक्वल टू चलाने वाला फोर्स बाई चलने वाला मास। तो टोटल चलने वाला मास कितना है बोलो, 1 + 3 दैट इज 4 kg, ठीक है। तो ये बराबर क्या लिखे बोलो, 10/4। फाइनली कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन किसका, 1 kg या 3 kg का, तो हम कहेंगे दोनों का। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग का टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप देखो, चाहे इस ब्लॉक से पूछो चाहे इससे पूछो, दोनों पर जो टेंशन बनेगा सेम बनेगा, ठीक है। ये टेंशन किसका है, 3 kg का 1 kg पर, ये वाला टेंशन किसका है, 1 kg का 3 kg पर, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो चाहे 1 kg के पास जाओ और चाहे 3 kg के पास चलते हैं हम लोग 1 kg के पास। तो 1 kg पर लगने वाला राइट हैंड साइड फोर्स कितना, 10 न्यूटन, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है, टेंशन T, और एक्सीलरेशन कितना बन रहा है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो तुमको एक बात पहले से पता है कि नेट एक्सीलरेशन जिस साइड होता है उस साइड लगने वाला फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक्सीलरेशन इस साइड ज्यादा है मतलब कि इस साइड एक्सीलरेशन है मतलब कि इस साइड लगने वाला फोर्स अपोजिट लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा। तो क्या लिखोगे तुम, 10 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इक्वेशन लिखना सीखो यहाँ पे, 10 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना 1, एक्सीलरेशन कितना 2.5, तो फाइनली बोलो टेंशन क्या निकल के आएगा, 10 माइनस 2.5, क्या आएगा आंसर, बोलो बोलो बोलो। टेंशन आएगा 7.5 न्यूटन। ये बेसिक न्यूमेरिकल था, ठीक है, ये बेसिक न्यूमेरिकल था कि जो टेंशन आया रस्ते में वो 7.5 न्यूटन। चलिए एक वैरायटी यहाँ पर और दे रहे हैं। मान लो इस साइड फोर्स है 10 न्यूटन, इस साइड फोर्स है 20 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं मास पहले 3 केजी था, आज भी मान लो मास 3 केजी, मास यहाँ पर 1 केजी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पूछेंगे इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो आप स्क्रीन पॉज करके 1 मिनट आप इसके बारे में सोचेंगे, आंसर जो भी आएगा आप मैच करवा लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो ये 10 न्यूटन क्या चाहता है, पूरे सिस्टम को राइट हैंड साइड मूव करवाना। 20 न्यूटन क्या चाहता है, पूरे सिस्टम को लेफ्ट हैंड मूव करवाना। तो फाइनली बड़ा कौन, पावरफुल कौन यहाँ पे, 20 न्यूटन। तो फाइनली 20 न्यूटन क्या करेगा, सिस्टम को एक्सीलरेट करेगा, बट एक्सीलरेट तब कर पाएगा जब ये 10 न्यूटन को फिनिश करेगा। तो फाइनली नेट एक्सीलरेशन जो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, और वो एक्सीलरेशन जो आएगा हमारा 20 माइनस 10, और बाई में टोटल चलने वाला मास कितना बोलो, आज भी हमारे पास 4 kg। अच्छा बताओ डिफरेंस ऑफ फोर्स कितना, फाइनली 10 न्यूटन है। आज भी एक्सीलरेशन कितना बन रहा है सिस्टम का, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस क्या चेंज है, अच्छा अगर एक्सीलरेशन सेम है तो क्या टेंशन भी सेम होगा, सोचो। पहले और अब में क्या अंतर है, पहले था कि यहाँ पर केवल एक ही फोर्स था, अब यहाँ पर इसके अपोजिट हमने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ से निकालने वाले, ठीक है। और इसको तुम स्प्रिंग मास सिस्टम जो पढ़ोगे वहां पर इसको लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो चलो ये बताओ क्या टेंशन सेम होगा, टेंशन सेम नहीं होगा, समझना। चलो इस ब्लॉक के पास चले, इस साइड टेंशन टी, इस साइड टेंशन टी, इससे पूछो चाहे इससे पूछो, ठीक है। अगर हम 1 kg के पास चले, जैसे हम 1 kg के पास पहले गए थे, आज भी हम 1 kg के पास चले। 1 kg थोड़ा सुंदर से दिख रहा है ना, इसके पास चलते हैं तो 1 kg क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, बस डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या चेंज है, पहले डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या था, राइट हैंड साइड, अब क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक जो टेंशन टी है, इस साइड जो फोर्स एफ लगा है 10 न्यूटन का, अब इनमें कहानी क्या बन गई, ठीक रिवर्स बन गई। एक्सीलरेशन लेफ्ट हैंड साइड मतलब टेंशन क्या होगा 10 न्यूटन से ज्यादा। क्या लिखे टी माइनस 10 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो टी कितना आएगा, 2.5 प्लस 10 कितना बना, 12.5 न्यूटन। समझ में आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे टेंशन क्या पहले से ज्यादा हो, पहले क्या था 7.5, कितना हो गया 12.5। तुम ये सोच, अच्छा ये आंसर क्लियर हुआ। एक बार आप इसको देख लो, इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट करके बताओ। देख लिया, चलो डाटा को चेंज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 20 की जगह पे 10 न्यूटन होता, अब बताओ टेंशन वही रहता चेंज होता, एक्सीलरेशन कितना बनता, पहली बात 0, एक्सीलरेशन 0 होने मतलब टेंशन कितना बन जाता है यहाँ पर बोलो, टेंशन कितना बनता भाई, एक्सीलरेशन 0, F माइनस टी बराबर 0, फाइनली टेंशन कितना बनता 10 न्यूटन। इस साइड देखो, समझ में आ रही बात। इस फोर्स को 10 न्यूटन रखा जाए, इधर 10 न्यूटन रखा जाए, टेंशन में कोई चेंज, एक्सीलरेशन क्या होगा 0। एक्सीलरेशन सेम रखने पर टेंशन क्या हो गया यहाँ पे, पहले जो था 7.5 अब कितना हो गया 12.5।
चलो मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन ने मान लिया होता, ये 5 न्यूटन है। अब बताओ टेंशन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? टेंशन कम हो गया ज्यादा होगा? देखो ये कैलकुलेशन कर लिया था पहले से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं, थोड़ा सीखना, थोड़ा आप लोग सोचना सीखो कि सोचते कैसे फिजिक्स में। एक क्वेश्चन था, इसमें हमने कितने क्वेश्चन बना लिए। आप ऐसी जो पॉसिबिलिटी आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं अपने अंदर। तो अब एक्सेलेरेशन क्या लिखो बोलो? एक्सेलेरेशन लिखोगे 10 माइनस 5 बाई टोटल मास कितना हो गया बोलो? 4 kg, ठीक है। चलो बताओ क्या बनेगा? 5/4 क्या बना? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। तो चलो टेंशन की बात करना है। टेंशन यहाँ पर कितना होगा? 1 kg के पास फिर से हम चले, 1 kg के पास फिर से हम लोग चलते हैं। 1 kg पर राइट हैंड साइड में कितना फोर्स है? 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या बन रहा? बोलो बोलो। राइट हैंड साइड, ठीक है, कितने का है? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस साइड क्या बन रहा है? टेंशन। बताओ क्या लिखोगे? 10 माइनस टी बराबर 1.25 इंटू 1। बोलो टेंशन कितना आएगा? 10 माइनस 1.25 कितना आएगा आंसर? बोलो कितना आएगा? ये आएगा आपका 8.75 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये बताओ कि 8.75 पहले कितना था? 7.5, अब कितना? 8.5। टेंशन बढ़ गया, इसको तुम 3 न्यूटन मान लो। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, समझना। एक्सेलरेशन पहले कितना था? 2.5, अब एक्सेलरेशन कितना? 1.25। लेकिन टेंशन की बात करें, टेंशन क्या है पर पहले से ज्यादा। क्या मतलब निकला? अगर ये फोर्स हम हटा दें तो फाइनली टेंशन कितना था? 7.5। इस साइड फोर्स अगर आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो गारंटी टेंशन जो पहले था उससे ज्यादा आएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर तुम कितना फोर्स अप्लाई, अच्छा तुम यहाँ पर सोचोगे तुमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया होता, 10 न्यूटन अप्लाई करने पर टेंशन कितना बनता? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर टेंशन कितना बना था? 10 न्यूटन। पहले कितना था? 7.5। इसको तुम 10 से 20 कर लिया, 10 से 20 करने पर क्या बना था? 12.5। तो फाइनली ये मतलब निकल रहा है कि अगर हम इस साइड फोर्स अप्लाई करें, कुछ भी वैल्यू आप ले लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी, टेंशन की वैल्यू भी चेंज होगी। एक्सेलरेशन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट टेंशन की बात करें, टेंशन हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। इतनी बात आ रही समझ? चलिए वैरायटी हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बातें आप याद रखो। देखो नीट में ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन जो आते हैं 50 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, उनमें से केवल क्वेश्चन जो होते हैं मुश्किल से 5 क्वेश्चन टफ होते हैं। और 5 टफ क्वेश्चन आज के टाइम में क्या है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें तुमको 45 ही करना है। तो कई बार होता है कि जो टफ क्वेश्चन है उनको करना ही नहीं हमको। पहले क्या था कि 45 क्वेश्चन आते, 45 में गारंटीड 5 क्वेश्चन टफ आते ही आते हैं, और 5 टफ क्वेश्चन हो सकता है सबके बस में ना हो, ठीक है। तो पहले कट ऑफ क्या होता था कि फिजिक्स में जो होता था ना, फिजिक्स का जो पेपर होता है उसमें बच्चा कभी आउट ऑफ 45 नहीं कर पाता था। अब चूंकि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं कि तुम्हारे टफ वाले हों, ठीक है, तुम उनको एलिमिनेट कर लो। तो वो जो 45 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 45 बहुत ही इजी पेपर है। तो आप ये मान चलिए कि पेपर को अगर आप सही तरीके से करो तो गारंटेड आप 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कर सकते हो नीट के हिसाब से। बट आईटी में ऐसा नहीं है, आईटी में बच्चे को सोचना सीखना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर केस है, ये बेसिक न्यूमेरिकल है। अभी आईटी लेवल पर हम लोग चलेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन आपको हमने बताया था, जैसे मान लो बेस है, इस बेस पर हमने ब्लॉक रखा है मास का, इस बेस का मास कैपिटल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे चल के, बस आपको थोड़ा सा बता दे रहे, एक आइडिया दे रहे कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। तुमसे मैंने पूछा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नीट के हिसाब से बोला जाता है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो g sin थीटा के बराबर होगा।
और एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक तब तक होगा जी sin थीटा जब तक इस वेज का एक्सीलरेशन कितना होगा 0। ये वेज कैसा होगा, हमेशा रुका हुआ नीड के हिसाब से। बट जब तुम आरटी में बैठोगे तो आरटी में जो वेज होगा ना, ये भी मूविंग होगा। तो वहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वेज का एक्सीलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन एज अ फ्रेम ऑफ वेज, एज अ फ्रेम ऑफ ग्राउंड, ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो वो जो चीजें ना वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ज्यादा जोर डालेंगे। अभी क्या कि हमने इसको रोक दिया, इस पर हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ऐसे अप्लाई करो, ऐसे अप्लाई करो, कितना भी फोर्स अप्लाई करो तुम इसके बारे में पूरी कहानी बता सकते हो। लेकिन जब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर ब्लॉक नीचे आया, बिजली आगे गया, मूव किया ऐसे, तो इस वेज का एक्सीलरेशन क्या होगा, इस वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, तब कहानी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तब वहां पर तुमको सोचना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आप अभी जो चीजें देख रहे हैं ये बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजों से ही आप कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, कई बार होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके अपने आप को, तो चलिए ब्लॉक पर आपने वैरायटी के कई सारे न्यूमेरिकल किए। अब थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है, एक या दो ब्लॉक मान लो, ठीक है, और इनको हमने क्या किया कि मोटी रस्सी, मोटी रस्सी मतलब क्या होता है, जिसके पास मास हो, ठीक है, एक मोटी रस्सी से हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है, मोटी रस्सी से हमने इनको जोड़ दिया। इस मोटी रस्सी का जो मास है लीनियर मास डेंसिटी 0.5 kg पर मीटर के हिसाब से वेरी करना, ठीक है, 0.5 kg पर मीटर, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है मान लेते हैं 5 मीटर है, रस्सी की लंबाई कितना है 5 मीटर। अब इसमें वैरायटी देखो, एक बार हम पूरी कहानी खत्म कर दी। जैसे मान लो इसका मास है 2 kg, इसका मास है मान लो 3 kg, इधर से फोर्स अप्लाई किया तुमने 20 न्यूटन, इधर से फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन। डाटा कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कि इस रस्सी में, ठीक, चलो मिड का पॉइंट ना लेकर के थोड़ा सा आगे से जाते हैं। जैसे हमने मान लिया कि जो पॉइंट हमारा इधर 2 मीटर पर है, इस 2 मीटर वाले पॉइंट पर तुमको टेंशन बताना है, ठीक है। तो इससे पहले अपने आपने जो भी केस देखा उन सभी में मास रस्सी क्या था, 0, मासलेस रस्सी थी। बट आज हमने क्या मान लिया, रस्सी में मास है, ठीक है, रस्सी में मास है, और मास कैसे वेरी कर रहा है 0.5 kg पर मीटर के हिसाब से। अच्छा, इस रस्सी का टोटल मास क्या होगा, इस रस्सी का टोटल मास हो जाएगा, अगर ये 5 मीटर लंबाई की हमारे पास स्ट्रिंग, चलो इसको 6 मीटर मान लो, ठीक है, 6 मीटर मान लो, तो मास ऑफ रस्सी क्या निकल के आएगा, मास ऑफ स्ट्रिंग की बात करें क्या निकल के आएगा बोलो, 1 मीटर में 0.5 kg, 6 मीटर में कितना हो जाएगा 3 kg। समझ में आ गया? अरे भाई 1 मीटर में आधा kg मास है, 2 मीटर में कितना होगा 1 kg। तो फाइनली बताओ आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 6 मीटर, तो 6 मीटर में कितना मास होगा 3 kg। अब तुम ये समझना कि जब कभी मासलेस रस्सी होगी तो उस मासलेस रस्सी का हर एक पॉइंट का टेंशन सेम होगा। रस्सी चाहे मास वाली हो चाहे बिना मास वाली हो, न्यूटन साहब ने एक बात बोली थी, ये रस्सी है जो भी हम लेंगे उन रस्सी में क्या होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब था कि उस रस्सी के हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए सेम, वेलोसिटी क्या होना चाहिए सेम। तो आज भी जो रस्सी में लिए ऐसी रस्सी है कि इसमें क्या प्रॉपर्टी कैसी इनएक्सटेंसिबल वाली, बट मास है इसका। तो अगर मास ऑफ स्ट्रिंग 0 होगा तो तुमको एक बात पता होनी चाहिए पहले से, टेंशन कैसा होगा पूरे रस्सी में कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप मास ऑफ स्ट्रिंग 0 नहीं है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन कैसा होगा अलग अलग, टेंशन सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर बात फंस गई कि यार अगर रस्सी का मास 0 होता तो फाइनली टेंशन कहीं पर पहुंचता, हम कहीं का टेंशन बता सकते हैं।
बट रस्सी मास देने का मतलब कि टेंशन में चीजें यहाँ पर एक तो मास देकर टेंशन दे दिया और ऊपर से टेंशन पूछ लिया, ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट का टेंशन तुमको बताना। अगर हम तुमसे पूछे कि हमारे पास 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट का टेंशन बताओ, तो तुम एक पॉइंट का टेंशन निकालना सीखो, दूसरे पॉइंट पे पूछे तब भी तुम बता ले जाओगे। एक बात तुम और याद रखना कि न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले तुम क्या कैलकुलेट करोगे, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। कुछ भी तुम्हें कैलकुलेट करना, पहले क्या कैलकुलेट करोगे, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। 20 न्यूटन राइट हैंड साइड चलाना चाहता है सिस्टम को, 10 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड चलाना चाहता है, फाइनली चलाने वाला टोटल फोर्स कहां पर लग जाएगा, राइट हैंड साइड, जो कि होगा कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये बात आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब तो सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या निकल के आएगा, नेट चलाने वाला फोर्स कितना बनेगा, 20 माइनस 10 बाई में टोटल मास। टोटल मास में देखो 3 + 2 + 3, समझ में आ रही बात। टोटल मास अब किसका आ जाएगा, रस्सी का मास आएगा, रस्सी चलना चाहिए, ठीक है। तो चलने वाला टोटल मास कितना, 3 + 2 + 3 दैट इज 8 kg, ठीक है। तो क्या निकल के आया, 10/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन आ गया। तो तुमको हमने बात अभी बताई कि रस्सी अगर मासलेस है तो हर एक पॉइंट का टेंशन कांस्टेंट होगा, सेम होगा। बट मासलेस रस्सी की जगह पर मास वाली रस्सी ले लिया तो हर एक पॉइंट का टेंशन अलग अलग। लेकिन हर पॉइंट के टेंशन की बात ना करके हमसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की टेंशन की बात की यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे बताओ कि अगर 2 मीटर लंबाई की हमारे पास रस्सी है तो इस साइड 2 मीटर की लंबाई में मास कितना आएगा रस्सी का, बोलो बोलो क्या आएगा। 1 मीटर में क्या बनता है, 0.5, 2 मीटर में कितना बन जाएगा, बोलो 1 kg। टोटल मास कितना, 3 kg। तो बाकी का जो 2 kg है वो इस साइड आ जाएगा। इधर जो लंबाई हमारे पास 4 मीटर बची, 4 मीटर का मास कितना आएगा, बोलो आएगा वो 2 kg, ठीक है। इस रस्सी का मास कितना आएगा, इधर वाली का 2 kg, साइड कितना आएगा, 1 kg। तो न्यूटन्स लॉ पहली बार तुमको कहां पे लगाना है, जहां पर मासलेस रस्सी हो। ये मास वाली रस्सी देखिए, आप इसको क्या करो, मासलेस रस्सी में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो यहां पर। सबसे पहले आपको काम करना, जो मास वाली रस्सी है इसको आप क्या करो, 2 ब्लॉक में तोड़ दो, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक ब्लॉक यहां पर बनेगा, एक ब्लॉक यहां पर बन जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर यहां पर कितने ब्लॉक हो जाएंगे, 4, ठीक है। इस साइड कितना फोर्स अप्लाई किया तुमने, 10 न्यूटन। इस साइड कितना अप्लाई किया है, 20 न्यूटन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास कितना है, 3 kg। इसका मास कितना है क्वेश्चन में, 2 kg। हमने जो रस्सी, हमको रस्सी दी गई थी उसको हमने क्या किया, 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। एक हमारे पास 4 मीटर का जो लंबाई में रस्सी था उसमें कितना मास बना, 2 kg। 2 मीटर वाले में 1 kg। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो रस्सी होगी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ब्लॉक में। ब्लॉक का मास कितना बना, बोलो एक साइड में 2 kg और एक साइड कितना बना हमारे पास, 1 kg। टेंशन कहां पर पूछा गया है, ठीक 2 मीटर पे। 2 मीटर पर जो ब्लॉक बना हमारे पास कौन सा बना है, 1 kg वाला। तो क्या वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं आया होगा, ठीक। जो टेंशन टी है, टेंशन टी कहां पर बैठा है, ये जो 2 kg ब्लॉक है और 1 kg ब्लॉक उनके बीच में। तुमको टेंशन यहाँ पर कहीं बताना है, यहाँ पर टेंशन कितना होगा। अब तुमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर टेंशन कितना होगा, तो यहाँ टेंशन मतलब यहाँ कौन, ये वाला टेंशन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के समझने के लिए एक छोटा सा तरीका देखना है। पूरे सिस्टम के एक्सीलरेशन क्या, राइट हैंड साइड जो कि होगा कितना, बोलो 10/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बताओ, यहां पर टी है, यहां पर मान लो टी डैश, ठीक है, ठीक है। अब बताओ कि टी डैश कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले 2 kg क्लास 2 kg ब्लॉक के पास हम लोग चले, देखो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए उसको। 2 kg पर फोर्स कितना लगा, 20 माइनस टी डैश, 20 माइनस टी डैश बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है 10/8।
ठीक है। अब देखो यहाँ स्पीड एस कितना आएगा 20, ये 2 से खत्म करिए 4, 20 माइनस 10/4 ये आएगा न्यूटन। एक कैलकुलेशन पर आप फोकस नहीं करो, बस आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चला कि जो रस्सी थी मास वाले में उसको क्या किया ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। अब टी डैश तुमको मिल चुका है, टी कैलकुलेट करना है 1 kg ब्लॉक के पास चलो, 1 kg का हम वीडियो बना लेते हैं। इस साइड क्या दिख रहा है टी डैश, इस साइड क्या दिख रहा है टी। एक्सीलरेशन कितना बोलो 10/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है हमेशा ज्यादा होता है, तो टी डैश माइनस टी बराबर क्या लिखोगे मास इनटू एक्सीलरेशन। आप देखो टी डैश यहां से रखिए ना, टी डैश यहां पे रखोगे तुमको यहां से टी मिल जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे पास पॉइंट और कहीं पे लिया होता और कहीं भी एक्सीलरेशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो ब्लॉक पर जितना भी केस था वो लगभग हर एक वैरायटी हमने डिस्कस कर दिया तुमको। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या है, टेबल पे रखा है। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कि अगर पूरा सिस्टम ऐसे लेके चलेगा, ठीक है, ये टेबल पर है तो ग्रेविटी कोई यहाँ पर असर नहीं पड़ रहा, ग्रेविटी का एक्सीलरेशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। बट अगर मान लो पूरा सिस्टम ऐसे, आप इमेजिन करना कि हम रस्सीज बांध करके ऐसे ऊपर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी का भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखो टाइम पास करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो आपको मैं ये होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको एक बार अच्छे से सोचना इसके बारे में। बस थोड़ा चेंज आएगा यहाँ पर, जैसे एनर्जी का इफेक्ट हमने 0 देगा, बट जैसे सिस्टम ऊपर मूव करेगा तो वहाँ पर एनर्जी का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो तरीका देख लेते, तरीका समझना क्वेश्चन का क्या है, बेसिक सा न्यूमेरिकल चुटकुला टाइप है ये। जैसे मान लो ये 2 ब्लॉक है, इन ब्लॉक को हमने क्या किया रस्सी से जोड़ा, ठीक, रस्सी से। एक का मास मान लो 2 kg और एक का मास मान लो 3 kg। और इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि हमने इस पूरे सिस्टम पर फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ F = 500 न्यूटन, ठीक है। बेसिक सर्वेशन तुमसे पूछे बताओ यहाँ पर टेंशन कितना होगा। अब ये जो रस्सी कैसी मासलेस है, कल की डेट में जैसे आपने इस पूरे सिस्टम को वहां पर रखा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, टेंशन पूछा था 2 केस में। एक पहला केस था कि मास 0 था रस्सी का, दूसरा केस था मास 0 नहीं था। सेम तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करो। बस क्या करना तुमको एनर्जी का इफेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका वेट नीचे कितना बनेगा 30 न्यूटन, इसका वेट नीचे कितना बन जाएगा बोलो 20 न्यूटन। अब इस पूरे सिस्टम पर जो टोटल फोर्स नीचे लग रहा होगा, पूरे सिस्टम का टोटल फोर्स नीचे क्या बन जाएगा बोलो, बोलो क्या बन जाएगा 50 न्यूटन। ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 500 न्यूटन, तो फाइनली नेट फोर्स कितना बन जाएगा 450 न्यूटन बाय टोटल मास कितना बन जाएगा बोलो 5। समझ आएगा। तो ये एक्सप्रेशन तो बाहर निकल के आएगा, टेंशन भी आप निकालो। तो ये टाइम पास है एकदम। तुमको हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हमने रस्सी का कुछ मास मान लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये ब्लॉक थे, इन ब्लॉक को हमने एक मोटी रस्सी से जोड़ दिया। मोटी रस्सी मतलब रस्सी का भी कुछ मास है, ठीक है, रस्सी का भी कुछ मास है। और इस रस्सी का मास मान लेते हैं 1 kg, ये ब्लॉक है 2 kg का, ये ब्लॉक है 3 kg का। ऊपर फोर्स अप्लाई किया हमने 100 न्यूटन। तुमको इस रस्सी के ठीक मिड पॉइंट का टेंशन तरीका सीखना, ठीक, मिड पॉइंट का टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लेना, इसमें कहीं पे डाउट होता है एक बार सॉल्व करना है तो कमेंट करके आप बताना कि कहीं पर आपको इसमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही, ठीक है। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर, ये तो खैर बेसिक सा लेक्चर था, ठीक है, आने वाले जितने भी लेक्चर उनका जो कॉन्सेप्ट होगा कहीं ना कहीं तुमने ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको
अच्छे से सीखें, बेसिक बेसिक बातें। अगली क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, तो अगली क्लास से पहले ये क्लास आप अच्छे से सीखो, उसके बाद तब अगली क्लास अच्छे से समझ आएगी। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।